करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस मेहनत में बेईमानी को ना आने दो। अगर मेहनत में बेईमानी आ गई, जैसे फौजी आदमी फौज में भर्ती तो हो जाता है, परंतु राष्ट्र के कार्य के प्रति अच्छा चिंतन नहीं होता, तो वो फौजी क्या फौजी माना जाएगा? जैसे रण सिंह जी हमारे बताते हैं, ग्लेशियर में ट्रांसफर हो जाते थे लोगों के, तो वो उतने काल बस उसी में अंदर पड़े रहते थे, जबकि तुम्हारा ट्रांसफर इसलिए नहीं किया गया था। जो सजग फौजी होता है वो ग्लेशियर में भी अपनी सजगता के साथ जो है कर्तव्य निर्वाह करता है। ये तो एक उदाहरण फौजी का लिया। कहीं भी तुम नौकरी कर रहे हो, तुम गवर्नमेंट का भला चाहते हो कि अपनी कोठियां बना रहे हो? ये डॉक्टर मरीज का भला चाहते हैं कि अपनी कोठियां बना रहे हैं? व्यापारी लोग व्यापार करके समाज का सुधार करना चाहते हैं कि अपनी कोठियां अपने लड़कों को बड़ा आदमी बना रहे हैं? देख लो ये मनुष्यता कहां खो गई, मानवता बिल्कुल डूब गई। क्यों? क्योंकि आज ब्रह्म विद्या का अभाव है। ब्रह्म विद्या जो है खो गई तो मानवता खो गई। आज ब्रह्म विद्या का जो है सिखाने वाला, पढ़ाने वाला कोई रहा ही नहीं। इसलिए समाज पूरा शास्त्री तो हो गया लेकिन दूषित हो गया। शास्त्रों का अभिमान तो कर लिया, परंतु पूरा समाज दूषित हो गया। अब शेष बचे कौन से? कुत्ते। बाकी जीवन जो है निबट गया, अब कुत्ते के बचे। तो कुत्ता क्या करता है? कुत्ता पूंछ हिलाता रहता है, मालिक के दरवाजे पे पड़ा रहता है, यही तो करता है। सबसे वफादार जानवर है कोई अपने मालिक का, तो वो कौन है? कुत्ता। तो तुम किसके कुत्ते बन जाओ? हैं? तुम अपने परिवार के कुत्ते बने घूमते रहे, घूमते नहीं हो, खटिया पे पड़े हो, बाहर कहाँ? क्योंकि घर के अंदर तो जो है, एक बार हमने ये प्रवचन में बोल दिया कि वृद्ध अवस्था में तो तुमको लात मार के दरवाजे के बाहर कर दिया जाता है, चाहे माताजी हो चाहे पिताजी। दरवाजे के बाहर चारपाई डाल दी जाती है, वहीं बैठो, वहीं बतराओ, वहीं चाहे कुछ करो, मोड़ी मोड़ा खिलाओ हमारे, लेकिन घर से बाहर रहो, भीतर बहुएं काम करती है ना। तो एक प्रवचन करता हमारे विरोध में क्या बोले कि वकील साहब बुढ़ापे में भी घर के भीतर रहना चाहते हैं। सेंस देखो इस दुनिया में। प्रवचन करने वाले भी महान वासनाओं के पुजारी हैं। सच्ची बात तो उनकी समझ में आई नहीं। यहाँ अर्थ कहने का कुत्ता से क्या सीखना है? जैसे कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है, ऐसे ही अब आखिरी समय में तुम अपने प्रभु मालिक के वफादार हो जाओ। केवल सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो। 24 घंटे वृद्ध अवस्था केवल भगवान से मिलने की अवसर है, और इससे कोई दूसरा काम। इसलिए एक बार स्वामी राम को किसी ने गाली दे दी, महात्मा थे, उनसे किसी ने कह दिया कुत्ता कहीं का, तो नाचने लगे। लोगों ने कहा क्यों नाच रहे हो? तो गाने लगे। क्या कहने लगे? मैं तो कुत्ता राम का। मैं किसका कुत्ता हूं? अच्छा ईमानदारी से बताओ, बन गए कि नहीं बने? देखो हम तो कह रहे हैं हम तो राम के कुत्ते हैं, इसलिए राम जी खींचते मेरी डोरी, घटमापुरा चले आते। और जब खींचते हैं डोरी तो पूर्व चले जाते। जिधर को जो है नाथ, घोड़े की वो होती क्या? लगाम। हमारे प्रभु ने, मालिक ने जिधर खींच दी
उधर के लिए जो है ये कुत्ता पूंछ हिलाने लगता है। तो भगवान के कुत्ते बन जाओ, उसी के लिए तुम कौन हुए हो? वृद्ध हुए। अब ये सब कुछ हमको क्यों नहीं आ रहा है? इसकी एक ही वजह है, तुम राम आसक्त नहीं हो, तुम प्रभु आसक्त नहीं हो, तुम सत्संग, हाँ, सत्संगी नहीं हो। एक होता है ना संग और एक होता है साथ। इन दोनों संघों में फर्क समझते हो? देह से तो साथ किया जाता है, तो साथ के लिए किसी ने नहीं रोका तुमको। साथ में रहो संसार के, सब देह धर्म तुम देह से करो, कौन रोकता है? अपने बच्चों के साथ दे रहे, भाई बहनों के साथ दे रहे, उनका रिश्ता निभाओ, कौन मना करता है? लेकिन संग, जिन संग किया नहीं संतों का, वो भव बंधन तोड़ना क्या जाने। जो गुरु की संगत नहीं करते, जो संत की सत की संगत नहीं करते। अच्छा, संग किससे किया जाता है? मन से। साथ किया जाता है शरीर से, तन से, और संग किया जाता है मन से। तो मन राखो जहां कृपा, ये मन। आज देवेंद्र कह रहे थे गर्मी बहुत है। अब मन ही मन में मैं कह रहा था कि मुझे तो लगती नहीं भटवंतपुरा में गर्मी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ गर्मी है नहीं, मेरा ये अभिप्राय नहीं है, लेकिन मेरा मन ही नहीं रहता जो है गर्मी के साथ। पहले आप लोगों को सुनने में लगा देता हूं। जी हाँ, ये मत सोचा करो कि मैं बोलता नहीं हूं, हर एक बात को एक्सप्लेन नहीं करता, मैं सुनता एक एक शब्द हूं। आप लोग जो बोल जाते हैं वो एक एक शब्द मेरे हृदय में बैठा रहता, परंतु इतना वक्त कहाँ है कि हम 1 घंटे में सबकी व्याख्याओं को जो है यहाँ स्पष्ट करें। समय थोड़े ही इतना, तो एक आध बात लेकर के प्रवचन कर देते हैं। तो संग किसका करो? संतों का, सत का संग होता है। इसलिए मन जो है हमेशा कहाँ लगाना चाहिए? सत में लगाना चाहिए। और तन का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? सेवा में करना चाहिए। चाहे घर वालों की सेवा करो, चाहे बाहर वालों की सेवा करो, किसी की भी सेवा करो, तन केवल सेवा के लिए होता है। तो ये बात जो है समझ में आ गई। अब हम करते क्या है? हम इसका उल्टा करते हैं। हम तन को तो जो है ले जाते हैं आडंबर बना करके। जगदीश ठीक से बैठ। तन को तो ले जा करके रख देते हैं सत्संग के लोग बाग देखें कि हम भी बड़े सत्संगी, और मन लगाए रखते हैं कहाँ? अपनी कार्य प्रणाली में, अपने घरों में मन को लगाए रखते हैं। मन आसक्त बना रहता है और इतना अभिमान कर लेते हैं देश का, साथ का इतना अभिमान कर लेते हैं कि हम बड़े बड़े साधुओं को डांटने लगते हैं। एक बार एक ट्रेन में एक सेठ जी बैठे हुए, बातचीत नहीं, यहाँ केवल जो है चर्चा सुनो, उसके बाद बात करना जब सत्संग समाप्त हो जाए। बातचीत नहीं किया करो माता, ये बहुत बड़ा अपराध होता है। संत के सानिध्य में आकर के और प्रपंच की बातें करना बहुत बड़ा पाप होता है। पाप, इस पाप से बड़ा कोई पाप नहीं होता। एक सेठ जी जो है ट्रेन में बैठे, बड़ा सामान था उन पे, गठरियों सामान था। थोड़ी देर बाद एक साधु आ गए, हमारे हरिओम बाबा जैसे, उन पर भी एक पुटरिया थी, उस पुटरिया में अपना सब सामान। अब सेठ जी साधु को उपदेश देने लगे। सेठ जी क्या कहने लगे? तुम हम भी यही करते हो, ध्यान करना,
अरे बाबाओं को क्या जरूरत है सफर करने की। पहला व्यंग तो यही कस दिया, यात्रा करने की साधुओं को क्या जरूरत है, क्यों मारे मारे फिरते हो। फिर भी उनको चैन नहीं पड़ा। अब साधु तो सहन शक्ति रखता है तो सहन करता रहता। फिर बोले बाबा ये पुटरियां काहे लादे फिरते रहते हो गृहस्थों की तरह। उन्होंने कहा बेटा खाने पीने का सामान लेकर चलना पड़ता है। अरे बाबा साधुओं को क्या कमी है, पर उपदेश कुशल बहुत है। बड़ी उन्होंने जो है प्रवचन पिलाए बाबा को। बाबा सुन सुन करके जो है थक गए। तब तक ट्रेन रुक गई और दोनों में दोस्ती हो गई। सेठ में, जगदीश में और वकील साहब में दोस्ती हो गई। हाँ, हमारा इनका 40 वर्षों की दोस्ती है, लेकिन ऐसी है जैसी आज हम सुना रहे हैं। खूब ध्यानपूर्वक सुन लो। इनको तो मैंने जो है पॉइंट बनाया है। सभी लोग इसी तरह की हमसे दोस्ती किए हुए हो। दोस्ती हो गई, ट्रेन रुक गई। साधु ने कहा चलो महाराज नीचे कुछ चाय पानी हो जाए। अब सेठ के पास तो धन की कोई कमी होती नहीं, चलो चलो हो जाए। चले गए नीचे सामान छोड़ करके। वे अपनी गठरिया छोड़ गए, वे अपनी गठरी छोड़ गए। चाय पानी हुआ, बैठ के एक बेंच पे सत्संग की चर्चा शुरू हो गई। तो इतने साधु ने उनको जो है अपनी तरफ ले कर लिया सेठ को। इतने में ट्रेन की सीटी विजिल बज गई, जो लास्ट विजिल होती है। सो सेठ जी घबरा गए। उन्होंने कहा महाराज जी ट्रेन छूटने वाली है। उन्होंने कहा हमारी बात तो पूरी हुई नहीं है, बात तो पूरी होने दो। तब तक ट्रेन छकभक करके आगे चल दी। सेठ जी बोले बढ़ जाऊंगा बाबा, चल बाबा। उन्होंने कहीं काहे का बाबा, बाबा तो बहुत जो है आसक्त है गठरिया में। सेठ बोले बहुत हमारा इंपॉर्टेंट सामान चला जाएगा महाराज। उन्होंने कही वो पुटरिया तो हमारी भी है उसी में, अकेली तुम्हारी थोड़ी ही है। बिठा लिया जबरदस्ती, ट्रेन को जाने दिया। अब कहा बताओ महाराज हम साधु कि असाधु। पैर पकड़ गया। सेठ बोला महाराज तुम पूरे साधु हो। उन्होंने कहा यही फर्क होता है, केवल ड्रेस से, कपड़ों से, सामान से, गाड़ियों से तुम तुलना न करो अपनी। किससे? साधु से। उन्होंने कहा देखो गठरी तुम्हारी भी थी, गठरी हमारी भी थी, तुमसे छोड़ी नहीं पड़ रही और हम 1 सेकंड में छोड़ दी। समझ में आ रहे छोड़ना किसको कहते हैं? छोड़ने के लिए वर्ष नहीं लगते, हाँ सालें महीने नहीं लगते। अगर तुमको संसार और संसार की आसक्ति का त्याग करना है तो 1 सेकंड में कर दो। अगर 1 सेकंड में नहीं कर पाए तो मरते दम तक, काल के ग्रास बनने तक तुम इन संसार को छोड़ नहीं पाओगे। संसार कोई क्रम से नहीं छोड़ा जाता। जैसे सपने को तुमने कितनी देर में छोड़ दिया? हाँ यही तो कह रहे हैं, यदा मायो सुप्तो यदा जीवो प्रबुद्धते। जैसे ही जीव जाग जाता है, कहाँ? संसार में। तुम होश में आ जाते हो संसार में, उसी क्षण ये संसार तुम्हारा छूट जाता है। जैसे सपने में से जागने से ही पूरा सपना छूट गया, ये थोड़ा बहुत रह गया। सपने में एक तरफ लड्डू मिल रहे थे, दूसरी तरफ जो है जूते पड़ रहे थे। तब तक आंख खुल गई तो बताओ जूते छूट गए कि लड्डू भी छूट गए? हैं? दोनों छूट जाते हैं। न सुख रहता है न दुख रहता है, न जन्म रहता है न मृत्यु रहती है, न हानि रहती है न लाभ रहता है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब
तुम्हारे जागने से छूट जाते हैं। जिसको तुम समझते हो ना कि ये माया के अधीन है, ये काल के अधीन है, वो तुम्हें पता लग जाता है कि वो तो चीजें थी ही नहीं। और जिसके अधीन समझ रहे थे वो काल भी तो था नहीं, खाली हम ही थे। सपने में कोई और था? देख लो। ऐसे ही होश में आ जाओ और समझ जाओ और देख लो कि तुम शरीर हो या शरीर वाले हो। तुमने कभी रिक्शा को बुलाया होगा रिक्शा वाला कह के, हैं? और ए रिक्शा कभी ऐसे भी बुलाया होगा? बोलो तो कौन सा तरीका ठीक है बुलाने का? रिक्शा वाले इधर आ या ए रिक्शा इधर आ? है, क्योंकि वो रिक्शा वाला है, वो रिक्शा नहीं है आदमी। ऐसे ही तुम शरीर वाले हो कि शरीर हो? ईमानदारी से बताओ। ये शरीर तुम्हारा वाहन है, तुम इसके ड्राइवर हो, तुम इसमें बैठने वाले रथी हो कि तुम शरीर ही हो? तुम शरीर वाले हो, केवल होश में नहीं हो, इसलिए शरीर बन जाते हो। तो संतों ने कहा शरीर वाले अपना होश संवारो, शरीर वाले अपना होश संवारो, अपना होश संवारो, शरीर वाले अपना होश संवारो, शरीर वाले अपना होश संवारो, शरीर वाले अपना होश संभारो, शरीर वाले अपना होश संभारो। ना जानो जग को और ना जानो आपको, ना जानो जग को, ना जानो आपको। जगत को जानते हो? अच्छा बताओ, आप लोग कोई जगत को जानते हो? देखो भजन जब गाया जाता तो ऐसा लगता है बहुत सरल भजन है। जगत को आप लोग जानते हो? अब कोई बोले ही नहीं रहा। अच्छा चलो, जगत को नहीं जानते तो अपने को जानते हो? हैं? ना जानो जग को और ना जाने आपको, ना जाने जग को और ना जाने आपको, ना जाने, ना जाने पुत्र को, ना जाने बाप को, ना जाने पुत्र को, ना जाने बाप को। जानते हो लड़का कौन है और बाप कौन है? हैं? तुम बाप हो कि लड़के हो? बताओ। लड़का लड़की चाहे कुछ समझ लो कि बाप हो, हैं? लड़का हो। अगर लड़का हो तो तुम अपने बाप के भक्त हो। भक्त जो बन जाता है वो लड़का होता है, और जो स्वयं अपने को बाप देख लेता है वो ज्ञानी होता है। ये ज्ञान और भक्ति का वेद है। ना जाने पुत्र को, ना जाने बाप को, ना जाने पुत्र को, ना जाने बाप को। 84 घूमा करता है पाप को, 84 घूमा करता है पाप को। सुख दुख नित्य सहे त्रेताप को, सुख दुख नित्य सहे त्रेताप को। सिगरो कर्म बिगाड़ो शरीर वाले अपना, बिगाड़ो शरीर वाले अपना, अपना होश संभारो शरीर वाले अपना, अपना होश संभालो शरीर वाले अपना। ना तुम हाथ पाँव, ना तुम तन हो, ना तुम हाथ पाँव, ना तुम तन हो। अच्छा हो हाथ पाँव। जैसे तुमसे कहा जाए कि तुम हमको दिखाओ तुम कहाँ हो,
तो तुमने ऐसे कर दिया, हम ये, तो हम कहेंगे ये तो हाथ है, ये कहाँ तुम? फिर तुम कहोगे ये हम हैं, तो हम कहेंगे ये तो तुम्हारा जो छाती है, ये तुम कहाँ? तुम कहोगे ये हम हैं, तो हम कहेंगे ये तो तुम्हारा सिर है, तुम कहाँ हैं? पता है तुम्हें अपना, तुम कहाँ हो? ना तू हाथ पांव, ना तू तन है, ना तू हाथ पांव, ना तू तन है, ना तू बुद्धि और ना तू मन है, ना तू बुद्धि और ना तू मन है। चित जल पावक गगन पवन है, चित जल पावक गगन पवन है। पंचभूत में तेरा भुवन है, पंचभूत में तेरा भुवन है। अपने अपना ध्यान संभारो, शरीर वाले अपना, अपना ध्यान संभारो, शरीर वाले अपना, अपना होश संभारो, शरीर वाले अपना, अपना होश संभारो, शरीर वाले अपना। जैसे जेवरी में सर्प दिखावे, जैसे जेवरी में सर्प दिखावे, मृग तृष्णा में जल दर्शावे, मृग तृष्णा में जल दर्शावे। जैसे जेवरी में सर्प, टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी होती है तो हमें सर्प का धोखा हो जाता है कि नहीं? और कभी कभी गर्मियों में सड़क पर पानी दिखाई देने लगता है, तो वो कैसा जल होता है? मृग तृष्णा का जल होता है, यानी मृग जिसको जल समझता है वो जल होता है, और मृग उसके पीछे भाग भाग करके अपने प्राण छोड़ देता है। ऐसे ही जैसे मृग का जल होता है, ऐसे ही ये संसार मनुष्य के लिए मृग तृष्णा का क्या है? जल है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे जेवरी में सर्प दिखावे, जैसे जेवरी में सर्प दिखावे, मृग तृष्णा में जल दर्शावे, मृग तृष्णा में जल दर्शावे। सीपी में जैसे कोई चांदी न पावे, सीपी में जैसे कोई चांदी न पावे, ढूंढ में तैसे ही भूत दिखावे, ढूंढ में तैसे ही भूत दिखावे। ये की आंख उघारो, शरीर वाले अपना, ये की आंख उघारो, शरीर वाले अपना, अपना होश संभारो, शरीर वाले अपना, अपना होश संभारो, शरीर वाले अपना। दूध में जैसे दूध में घृत और स्वर में राग है, दूध में घृत और स्वर में राग है। तिल में तेल और बसन में ताग है, तिल में तेल और बसन में ताग है। बीज में वृक्ष और जैसे लकड़ी में आग है, बीज में वृक्ष जैसे लकड़ी में आग है। ऐसे ही प्रभु रहा सब में पाग है, ऐसे ही प्रभु रहा सब में पाग है। ये इनके प्रश्न का जवाब है जो भजन गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था? अवलाक के द्वारा, कि परमात्मा ऐसे सभी में पगा हुआ है, ऐसे ही प्रभु रहा सब में पाग है, ऐसे ही प्रभु रहा सब में पाग है। ऐसे ही जगत पसारो, शरीर वाले अपना, ऐसे ही जगत पसारो, शरीर वाले अपना, अपना होश संभारो, शरीर अपना, अपना होश संभारो, शरीर वाले अपना। हूँ सब में और सबसे न्यारा, हूँ सब में और सबसे न्यारा। जरा अनुभव करके देखो तो पता लग जाता है।
आंख में तुम हो कि नहीं बताओ? आंख में आप हो कि नहीं हो? अगर आंख में आप नहीं होगे तो आंख देख नहीं सकेगी, आंख बनी रहेगी। कभी कभी अनुभव ऐसा किया करो, साइकिल से चले जा रहे हो या मोटरसाइकिल से, ध्यान कहाँ लगा हुआ है? हम कहाँ हैं? हम हैं आश्रम, नरिया आश्रम पे, और रास्ते में कोई हमें जान पहचान का आदमी मिला तो हमने देख पाया? क्यों नहीं देख पाया? आंखें तो देख रही थी। कहते हो हाँ, लगा तो था कि कोई वहां से निकला था, लेकिन मैंने देख नहीं पाया। इसका अर्थ क्या है? आंख के साथ जब आप जुड़े होते हो तभी आंख देख पाती है, कान के साथ आप जुड़े होते हो तब कान सुन पाता है, नहीं तो ये कोई भी तुम्हारी इंद्रियां कार्यरत नहीं रह पाती तुम्हारे बिना। ठीक है? तो सब में रहते हो तुम, आंख में, कान में रहते हो कि नहीं? मन में, बुद्धि में, सब में रहते हो, और रात में गहरी नींद में सबको छोड़ देते हो, फिर किसी में नहीं रहते। सब के सब जड़वत हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो हो सब में और सबसे न्यारा, हो सब में और सबसे न्यारा, दृष्टा आप और दृश्य संसारा, दृष्टा आप और दृश्य संसारा। देख लो, आप जो भी दृश्य देखते हो उसके दृष्टा कौन है? आप ही हो, कोई और? यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं, कौन देख रहा है? आंखें देख रही कि आप देख रहे हैं? बोलो। यहाँ 30 लोग बैठे हुए हैं, ये आप देख रहे हो कि आंखें देख रही हैं? हम देख रहे हैं। देख तो आप ही रहे हो, तो दृष्टा आप हो कि आंखें? तुम दृष्टा हो, जो दिख रहा है वो क्या है? दृश्य। तो इस दृश्य से तुम न्यारे हो, अलग हो कि जुड़े हुए हो? तो यही खेल तो हमें समझना है। अगर ये खेल समझ में आ गया ना तो मृत्यु आएगी। राजा परीक्षित ने यही तो कहा है सुखदेव जी से अंत में कि सांप आएगा, मुझे काटेगा, परंतु मैं जान चुका हूं क्या कि मैं तो उस काटने का, वो कटने वाले का दृष्टा हूं, मैं मरूंगा। ये समझ में आ जाती बात, आ जाती है। हूँ सब में और सबसे न्यारा, हूँ सब में और सबसे न्यारा, दृष्टा आप यह दृश्य संसारा, दृष्टा आप यह दृश्य संसारा। कोई न किसी का भोगनहारा, कोई न किसी का भोगनहारा, मनी राम का नाटक सारा, मनी राम का नाटक सारा। गुरु चरणन चित जारो, गुरु चरणन चित जारो, शरीर वाले अपना, गुरु चरणन चित जारो, शरीर वाले अपना। आप तो केवल गुरु की शरण हो जाओ। अगर आप गुरु की शरण में हो गए हृदय से, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि इसी कलयुग में इसी शरीर से आप मोक्ष को प्राप्त होंगे, मुक्त हो जाएंगे। शर्त एक ही है, गुरु की बात को अपनी बात से काटो मत। ये मत कहो कि वकील साहब तो उल्लू हैं, समझदार तो हमें जो दुकान चलाए रहे। हाँ, समझदार तो हम हैं ना, जो गैयन को चारा खवाए रहे। हम एक आदमी से नहीं कहते, चाहे तमोगुणी कार्य हो, चाहे रजोगुणी कार्य हो, चाहे सतोगुणी कार्य हो। अभी श्रीमान जी माया में उलझे हो। गुरु चरणन चित जारो, शरीर वाले अपना, गुरु चरणन चित जारो, शरीर वाले अपना। अपना होश संभारो, शरीर वाले अपना, अपना होश संवारो, शरीर वाले अपना। बस एक ही बात है, ज्ञानी उसको कहते हैं जो होश पूर्वक जी रहा है।
अज्ञानी उसी को कहते हैं जो बेहोशी में जी रहा है। ठीक, भक्त उसी का नाम है जो होश पूर्वक भगवान की तरफ है, और संसारी उसका नाम है जो बेहोशी में संसार की तरफ भाग रहा है। बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब आप देखो कि होश में हो कि बेहोश हो, तो बेहोशी का नशा छोड़ दो, बस मानवता जग जाएगी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।